Hello everyone. So today's question is find an unique integer sum up to 0. So we have given that integer n, there was a size of our array, and we have to conclude that the sum of that array becomes 0. So it's very easy question. Let's solve it and देखते हैं. हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसको समझते हैं कि इसमें जो एरे है इसमें क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन है क्या इसमें. तो हमारे पास एक एरे है जो कि एक वैल्यू है. हम यहाँ पे 1 2 -1 एंड -2. हम क्या देख रहे हैं यार, इसमें एक जीरो है. 1 + 2 यहाँ पे आ गया, इसका भी आ गया, और ये भी आ गया -3. यहाँ माइनस होगा तो ये ये जीरो हो जाएगा. ठीक है. हम सेम वैसे ही करेंगे कि हम यहाँ पे मान लो हमें एक नंबर दिया हुआ है 6. ठीक है. तो 1 2 3 -1 -2 -3 इक्वल टू 0. ओके. तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है. हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम देखते हैं. हमारे पास दो केसेस रहेंगे, एक और रहेगा, एक नम इवन रहेगा. तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. सबसे पहले एक नंबर लेते हैं जो कि एक ऑड नंबर होगा. ओके. ये हमारा एक ऑड नंबर है. हमने क्या किया, एक एरे बनाई. इसकी कुछ साइज होगी 5. तो इसका 1 2 3 4 5. हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास एक ऑड नंबर होगा तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग नंबर है ना वो जीरो कर देंगे. कि स्टार्टिंग जो करेंगे, कि हमारे पास एक ऑड नंबर है तो हम स्टार्टिंग जो नंबर है ना वो हमारा जीरो हो जाएगा. फिर हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास 1 है 2 है 3 एंड 4. ओके, यहाँ पे थोड़ी सी. ठीक है. हमारे पास इंडेक्स है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस जो नंबर पे है यहाँ पे 1 करेंगे, यहाँ पे 2 करेंगे. फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा. ठीक है. -1 -2. तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, हाफ हम जा रहे हैं. जो हमारे सबसे पहले हमने एक सबसे पहले हमने जीरो डाला. फिर एक और नंबर के एरे पे हमने सबसे पहले जीरो डाला, और उसकी जो हाफ होगी, जो इस नंबर को हटा के हमारे पास जो हाफ होगा उसमें हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव नंबर डालेंगे हाफ में, और हाफ में निगेटिव नंबर्स डालेंगे. और ये हम क्या देख पा रहे हैं, एक सीरीज चल रही है. 1 2 3 ऐसे चलती जाएगी जितनी बड़ी हमारे पास एक एरे होगी उसके मिड पॉइंट तक. ठीक है. तो हम कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले समझते हैं कि हम क्या करते हैं यार. हम क्या करेंगे, जो हमारी आंसर एरे होगी उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो डाल देंगे क्योंकि जो फर्स्ट इंटीजर है वो तो जीरो है. फिर बचा यहाँ पे, इस नंबर पे क्या करेंगे कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, i = 1. हमारा एक लूप लगाना पड़ेगा जो कि i = 1 होगा. फिर जो हमारा जो इसका मिड पॉइंट कैसे ढूंढेंगे, हमें ये भी देखना पड़ेगा हमारा मिड पॉइंट कैसे ढूंढेंगे. तो हमारा मिड पॉइंट इसमें क्या है, n/2. कह सकते हैं n/2 है, क्योंकि यहाँ पे हमारा आएगा 5/2 और यहाँ पे आएगा 2.5. इसकी अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो हमारी वैल्यू 2 आ जाएगी. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हमारी 2 तक ही इंडेक्स जा रही है. सेम यहाँ पे देखते हैं, जो हमारा नेगेटिव नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा. तो हम यहाँ पे होगा n+1/2. क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, अगर m देखें ना, n जो है हमारा वो है 5+1/2. यहाँ पे 3/2, सॉरी यहाँ 6/2. 6/2 यहाँ पे आ जाएगा 3. तो वहाँ 3 से स्टार्ट है और कहाँ तक जा रहा है, लेस देन n तक. ठीक है. लेस देन n तक जा रहा है. सेम अब देखते हैं हम एक नेगेटिव नंबर के लिए क्या कर सकते हैं, एक इवन नंबर के लिए क्या कर सकते हैं. तो n = 6. ये एक हमारी एक एरे दी हुई है जो कि है एक इवन एरे. ठीक. हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इंडेक्सिंग कर देते हैं. क्या करेंगे, यहाँ पे जो सबसे पहली डिजिट होगी वहां क्या करेंगे, आई का एक लूप लगाएंगे जो कि हमारा जाएगा तो जीरो से, बट यहाँ वैल्यू 1 होगी, यहाँ 2 होगी, यहाँ 3 होगी. इसका जो मिड पॉइंट क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा n
-1। ओके, हम इसका मिड पॉइंट देख लेते हैं, n-1/2 यहाँ पे आ जाएगा 5/2, यहाँ पे आ जाएगा 2। ओके, तो हमारा जो मिड पॉइंट होगा, हमारे पॉजिटिव नंबर का जो एंड पॉइंट होगा वो यहाँ तक होगा। नेगेटिव नंबर से कैसे फिल करेंगे? नेगेटिव नंबर से क्या होगा, n/2, इट मीन्स 6/2 यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ जाएगा कहाँ तक, लेस देन n तक। तो हम सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, हमने समझ लिया है कैसे हम सॉल्व करना है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। इफ हमारा अगर जो नंबर है वो नेगेटिव होगा, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेक्टर बना लेते हैं जो कि आंसर वेक्टर होगा, और इसका साइज n होगा। इसमें जो वैल्यूज होंगी वो 0 से स्टार्ट होंगी। So if जो n है वो एक ऑड नंबर है, लेट्स सी ऑड नंबर है, तो उसका क्या करेंगे हम, उसमें हमें क्या करना है, हम सबसे पहले तो जो हमारी वैल्यूज है, क्योंकि यहाँ जो इसके जो हमारी एरे है ना उसकी वैल्यूज पहले से ही 0 से सेट है, तो हमें 0 पे सेट करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, जो कि हमारा फॉर लूप होगा i = 1। ये हमने देखा हुआ है, i = 1 तक ही जाता है। अगर हम एक नेगेटिव नंबर पे देखें तो ये यहाँ 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 1 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाता है, n+1/2 यहीं तक जाता है, हमने देखा हुआ था। और n i++, ओके, जो हमारी आंसर है ना उसमें क्या करेंगे, आई इंक्रीज करते रहेंगे। अब ये तो हो गया हमारी हाफ एरे, जहां तक हमें पॉजिटिव करना था, ठीक है, यहाँ हमने कर दिया इस जगह तक। यहाँ पे n/2 जाएगा, सॉरी यहाँ पे n/2 जाएगा, ये हमें पॉजिटिव नंबर्स के लिए हो रहा है, और इक्वल टू भी होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, देखो इसमें इसका जो मिड पॉइंट है ना n/2 है, ये पॉजिटिव नंबर्स का हमारी जो एंड होगा वो n/2 होगा, बट हमारा जो नेगेटिव नंबर्स की स्टार्टिंग होगी ना वो n+1/2 होगा, ठीक है। तो इसको भी कर लेते हैं कि हमने क्या किया, एक n = n+1/2, और ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा n तक, एकदम लास्ट तक, ओके, और आंसर में आ जाएगा। आंसर में एक वैल्यू हमें करनी पड़ेगी जो कि एक नेगेटिव नंबर होगा। हम क्या करते हैं, एक नेगेटिव नंबर बना लेते हैं z नाम का, -1 होगा जिसमें, ओके, तो यहाँ क्या करते हैं, z डाल देते हैं और z को माइनस माइनस कर देते हैं। अब क्या करते हैं, एक एल्स लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हमारा जो नंबर है, जो हमारा साइज है वो पॉजिटिव रहता है, तो हम क्या करते हैं, फॉर i = 0, ये कहाँ तक जाएगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक इवन नंबर के लिए हमारा जो एरे है और उसकी पॉजिटिव वैल्यू कहाँ तक जा रही है, n-1/2, है ना, तो हम कर लेते हैं n-1/2, n-1 ब्रैकेट लगा लेते हैं, n-1/2, फिर क्या करते हैं i++, ओके, और यहाँ पे आंसर में वैल्यूज क्या डालते हैं, जो हमारी आंसर वैल्यू, क्योंकि हमें पॉजिटिव नंबर्स चल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे i+1 कर देंगे, क्योंकि यहाँ हमें 1 से स्टार्ट करना है, 0 तो हम सिर्फ ऑड नंबर के लिए करेंगे, इवन नंबर के लिए नहीं करेंगे, इवन साइज के लिए, ठीक है, उसको साइज ही समझना जो मैं कह रहा हूँ, इवन नंबर, इवन साइज के लिए। अब यहाँ पे इवन जो अब हमारी जो नेगेटिव नंबर्स है, ठीक है, हमारे जो नेगेटिव नंबर्स अगर इसमें देखें, नेगेटिव नंबर्स की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हो रही है, n/2 से हो रही है, तो हम कर लेते हैं i = n/2, i कहाँ तक जा रहा है, n तक, i++, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आंसर वैल्यू पे डालेंगे क्या, z, और यहाँ क्या करेंगे, z माइनस माइनस, और फिर हम क्या करेंगे, हमें जो हमारा वेक्टर है ना वो हमारा सॉल्व तो हो चुका है, बट
हाँ, हमारा सॉल्व हो चुका है, बट इसको हम सॉर्ट भी कर लेंगे। तो आंसर डॉट बिगिन, आंसर डॉट एंड, सॉल्व हो गया और रिटर्न कर देंगे आंसर। ठीक है। हमारा सही है। इसको रन कर लेते हैं। ये हमारा सॉल्व हो गया, इसको सबमिट कर देते हैं। ओ, ये यहाँ पे गलती है कुछ। तो यहाँ पे इक्वल टू होगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें क्या करना था, ये क्या करना था, यहाँ पे हमें यहाँ तक जाना है। हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ तक जा रहे हैं, हमारा आंसर गलती आएगा। हमें यहाँ तक जाना है, तो n-1/2 तक है, तो हमें जाना ही जाना है। तो अब हम करते हैं, अब इसको सबमिट कर देते हैं। और ये हमारा सबमिट हो चुका है।